हेलो फ्रेंड्स, आ चुका हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। पिछली वीडियोस में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना था और आज की इस वीडियो में हम महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे हम दो सिद्धांतों के आधार पर समझेंगे। एक है स्थायित्व के आधार पर, दूसरा महाद्वीपीय प्रवाह के आधार पर। स्थायित्व के आधार पर इसका तात्पर्य यह हुआ कि महाद्वीपों की उत्पत्ति एक ही स्थान पर हुई है, या तो वो संकुचित होकर टूट फूट कर जो भी हो एक ही स्थान पर हुई है। और महाद्वीपीय प्रवाह के आधार पर इसका तात्पर्य यह हुआ कि महाद्वीपों की उत्पत्ति एक जगह से टूटकर दूसरी जगह चले गए और विभाजित हो गए, इस प्रकार से हुई है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। स्थायित्व के आधार पर इस सिद्धांत में जेफ्रे का तापीय संकुचन सिद्धांत, जीन्स तथा सोलास का सिद्धांत, डेली का महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत आते हैं। और महाद्वीपीय प्रवाह के आधार पर अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह विस्थापन सिद्धांत और आर्थर होम्स का संवहन धारा सिद्धांत आता है। अब हम सबसे पहले जेफ्रे का तापीय संकुचन सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इनका सिद्धांत स्थायित्व के आधार पर स्थित है। इनके सिद्धांत में दो बातें मुख्य हैं। पहला, पृथ्वी की गति में कमी आना, और दूसरा, पृथ्वी का समय समय पर ठंडा होना। जेफ्रे के अनुसार सबसे पहले तो पृथ्वी प्रारंभ में बहुत ही गतिशील थी और बहुत ही गर्म थी। कुछ समय पश्चात समय अंतराल में पृथ्वी की गति में कमी आना शुरू हुआ और यह ठंडा होने लगा। ठंडा होने के साथ साथ इसके बाहरी भाग में संकुचन उत्पन्न हुआ, लेकिन अभी इसके परतों में समान संकुचन नहीं था। 700 किलोमीटर से इसके भ्रूकोट तक अभी भी कोई तापमान में अंतर नहीं था और न ही आयतन में अंतर आया था। इसका बाहरी भाग ही ठंडा था और इसमें संकुचन बढ़ता जा रहा था। इसकी परतें ऊपर की ओर बढ़ रही थी। फिर जब ये ऊपरी भाग पूरा ठंडा हो गया, संकुचित हो गया, तब इसके अंदर का भाग भी धीरे धीरे ठंडा होने लगा और संकुचित होने लगा। लेकिन ऊपरी भाग जो है वो पहले ठंडा हो चुका था, तो आंतरिक भाग से ज़्यादा ऊपरी भाग ज़्यादा संकुचित था। तो उन्होंने इस प्रकार बताया कि महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। जीन्स तथा सोलास का सिद्धांत चंद्रमा की उत्पत्ति के आधार पर स्थित है। इनके अनुसार प्रारंभ में पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रही थी और इसका तापमान बहुत उच्च था। इनके अनुसार पृथ्वी के घूर्णन के कारण चंद्रमा की उत्पत्ति इससे हुई, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी की आकृति नाशपाती के रूप में बदल गई और फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा होना शुरू हुआ। ठंडा होने के साथ साथ इसमें संकुचन आना शुरू हो गया। इन्होंने बताया कि पृथ्वी के दो भागों में आकर्षण उत्पन्न हुआ, जिसके कारण पृथ्वी के विषुवत रेखीय कटिबंध के क्षेत्रों में उभार आना शुरू होने लगा। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति कैसे हुई। अब है डेली का महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत। इनका सिद्धांत गुरुत्व पर आधारित था। इनके अनुसार एक महाद्वीप से ले जाया गया अवसाद उसी महाद्वीप के किनारे एकत्रित किया गया, जिससे भूसंगति जियोसाइक्लाइन का निर्माण हुआ। इस स्थिति में जमाव होने के कारण महाद्वीपों में क्षैतिज तनाव उत्पन्न होना शुरू हो गया और एक गुंबदाकार आकृति का निर्माण हुआ। दबाव बढ़ते रहने के कारण भूसंगति का तल टूट गया और नीचे धंस गया, जिसके कारण नीचे संपीड़न उत्पन्न हुआ और नीचे का भाग ऊपर आ गया। तो इस प्रकार उन्होंने महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में बताया है। ये हमारा स्थायित्व के आधार पर जो सिद्धांत थे उसको हमने समझ लिया।
अब जो है हम महाद्वीपीय प्रवाह के आधार पर सिद्धांत को अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।